न्यूज हेडक्वार्टर साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी, मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। बड़ी समात पर सब तलब, पीटीआई की हुकूमत पर चढ़ाई, कौमी सलामती का अहम इजलास, IMF पर उम्मीद और मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम तैयार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हुक्मरानों के इंतखाबात से फरार के हरबे, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए फंड्स का इजरा ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी समात पर सबको तलब कर लिया। इंतखाबात के लिए फंड्स जारी ना करने पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समात आज होगी। गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तलब। तीनों हुक्काम चीफ जस्टिस के चेंबर में पेश होंगे। स्टेट बैंक और वजारत खजाना के सेकंड सीनियर अफसरान को भी अदालत तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन के DG लॉ भी चीफ जस्टिस के चेंबर में पेश होंगे। तमाम अफसरान को फंड से मुतालिक रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर केस की समात सुबह 11 बजे होगी। पंजाब इलेक्शन से फरार, हुकूमत का अदालती हुक्म मानने से इनकार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज सबको चैम्बर में बुला लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज सेक्रेटरी खजाना और अटॉर्नी जनरल समेत मुताल्लिका हुकाम को चैम्बर में तलब कर रखा है। गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी आज सुबह 11 बजे अदालत में पेश होंगे और इंतखाबात में पेशरफ्त पर अदालत को आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर स्टेट बैंक और वजारत खजाना के फराहम करदा रिकॉर्ड का जायजा लेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से, जबकि अटॉर्नी जनरल जजेस को फंड्स की फराहमी से मुतालिक अदालत में रिपोर्ट पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को पंजाब इलेक्शन करने के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया था, जिस पर अमल नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सूबाई इंतखाबात के इनेकाद के लिए फंड्स की फराहमी के हवाले से हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी के मामले की समात और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया से भरपूर इजहार यकजहती के लिए आज वुकला बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ और उस नुमाइंदे से भी तफसीलात जानेंगे। आपको बताते चलें कि KP और पंजाब में सूबाई इंतखाबात के इनेकाद के लिए फंड्स की फराहमी के हवाले से हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी के मामले की समात और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया से भरपूर इजहार यकजहती के लिए आज वुकला बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि KP और पंजाब में सूबाई इलेक्शंस के इनेकाद के लिए फंड्स की फराहमी के हवाले से हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी के मामले की समात है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया से भरपूर इजहार यकजहती के लिए आज वुकला बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सूबा इंतखाबात के इनेकाद के लिए फंड्स की फराहमी के हवाले से हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी के मामले की समात और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया से भरपूर इजहार यकजहती के लिए आज वुकला बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि शारा दस्तूर पर बड़ी तादाद में वुकला मौजूद थे जो कि सुप्रीम कोर्ट और अदलिया के हक में नारेबाजी कर रहे थे। अदलिया के हक में उनकी जानिब से रैली निकाली गई, इजहार यकजहती किया जा रहा था। मुख्तलिफ वुकला की जानिब से बड़ी तादाद में शारा दस्तूर पर वुकला जो है वो जमा हुए थे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती कर रहे थे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आलिजा तफसीलात हैं आज की समात के हवाले से। आलिजा, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। आलिजा, क्या तफसीलात हैं आज की समात? बाहर मौजूद है और यहाँ पर गुज़िश्ता 4 रोज से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्सी रहनुमा, उनकी क़यादत में मुख्तलिफ वुकला तंजीमों के नुमाइंदे मुल्क भर से यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। सुबह 8 बजे इनकी आमद का सिलसिला जारी हो जाता है और आज भी तकरीबन 8 बजे वुकला की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंच चुकी है। जजिस के गेट पे ये पहुंचते हैं और जैसे ही मौजूद जज साहिबान यहाँ पर पहुंचना शुरू होते हैं तो इन्होंने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे होते हैं, आइन बचाओ मुल्क बचाओ, इस हवाले से वो शदीद नारेबाजी करते हैं और चीफ जस्टिस और दीगर मौजूद जज साहिबान का इस्तकबाल करते हैं। और आज भी चूंकि बहुत अहम केस की समात है, सूबाई इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फंड्स की फराहमी के हवाले से बड़े केस की समात है, तो आज भी मुख्तलिफ वुकला तंजीमों ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज की कॉल दे रखी है।
और बड़ी तादाद में तवक्को की जा रही है कि आज यहाँ पर वकला पहुंचेंगे और यहाँ पर शारा दस्तूर पर आइन बचाओ मुल्क बचाओ रैली भी निकाली जाएगी। आपको ये बताते चले कि जहाँ पर जब भी रैली निकाली जाती है तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सेनेटर आजम सवाती और दीगर मरकजी कायदीन भी मौजूद होते हैं। ILF के जो मरकजी रहनुमा है शादाब जाफरी, अली बुखारी, वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। वक्तन फवक्तन शारा दस्तूर पर रैली निकाली जाती है। जो शुरका होते हैं उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे होते हैं और उनका मकसद ये होता है कि हम आइन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आला अदलिया के साथ, जुडिशरी के साथ खड़े हैं और पे दर पे जो वार किए जा रहे हैं, जो अदलिया को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, उसकी हम हौसला शिकनी करते हैं। और जो वफाकी हुकूमत की जानिब से बारहा मुस्तरद किया जा रहा है, गुज़िश्ता रोज 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद किया गया, तो इससे कबल उनके फंड की फराहमी के हवाले से जो फैसला था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। अब काला कोड मैदान में निकल आया है और काला कोड तब तक मैदान में रहेगा जब तक आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा लेता। और इसी सोच के तहत आज भी वकला बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचेंगे और सुप्रीम कोर्ट के साथ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। आलिजा, आपने हमें गुज़िश्ता रोज भी रिपोर्ट किया था कि बड़ी तादाद में वकला शारा दस्तूर पर जमा हुए थे और कॉल दी गई थी सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन की जानिब से, इसके अलावा लतीफ कोसा की जानिब से कॉल दी गई थी कि क्या आज भी ये कॉल दी गई है वकला को? जी बिल्कुल, हमने इसका तसलसल देखा है पिछले 3-4 रोज से और आज भी वकला जो जिस तरह आपने नाम लिया बैरिस्टर एतजाज एहसन का, लतीफ खोसा का, इनकी सरपरस्ती में ही ये तमाम तर वकला यहाँ पर पहुंचेंगे मुख्तलिफ शहरों से। हम ये देख रहे हैं कि इन वकला का किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं, सियालकोट से, गुजरावाला से, और वॉलंटरली यहाँ पर पहुंच रहे हैं अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए। और उनका यही कहना है कि जब तक आइन और कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी और अदलिया पर इस तरह के वार जारी रहेंगे, तब तक मुल्क में आइन और कानून की जंग वकला काला कोड लड़ता रहेगा। जब गुज़िश्ता रोज हमने यहाँ पर वकला से बात की तो उनका यही कहना था कि ये जो मोबिलाइजेशन है वकला की, ये पूरे मुल्क में फैल चुकी है। अब ये एक सूबे तक या एक शहर तक महदूद नहीं रही और सोशल मीडिया का दौर है, उसके थ्रू पूरे मुल्क में वकला मोबिलाइज हो चुके हैं। और आज भी बड़ी तादाद में वकला यहाँ पर पहुंचेंगे। गुज़िश्ता रोज भी बड़ी तादाद थी वकला की, तो हम ये देख रहे हैं कि ये तसलसल पकड़ता जा रहा है और वकला जो है इसके अंदर मजीद तहरीक पैदा हो रही है और ये कह रहे हैं कि हम अपने आला अदलिया के साथ इन खड़े रहेंगे, क्योंकि यही वो इदारा है जिससे इंसाफ की फराहमी का इनको यकीन है, रिलीफ मिलता है आवाम को और तमाम तर लोगों की नजर सुप्रीम कोर्ट की तरफ होती है, तो हम इसको किसी सूरत मलाइन नहीं होने देंगे। आलिजा, हमने गुज़िश्ता रोज देखा कि कुछ तंजीमों की जानिब से वकला को रोकने की भी कोशिश की गई, हड़ताल का भी ऐलान किया गया, खासतौर पर पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से कहा गया कि हड़ताल पर रहें वकला, लेकिन हमने देखा कि जो आमतौर पर वकला की तादाद होती है उससे ज्यादा तादाद में वकला जो थे वो अदालतों में पेश हुए कल। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज हड़ताल की कॉल दी थी लेकिन वो हड़ताल नाकाम रही। वकला ने किसी सूरत कोई बाइकआउट नहीं किया, अदालतों में उसी तरह मामूल के मुताबिक वकला पहुंचे थे, अपना काम जारी रखे हुए थे। और यहाँ पर भी जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने का ये कहना था कि हम इस तरह की किसी हड़ताल को जो है सपोर्ट नहीं करते, हम अपनी जो आला अदली है उनके साथ खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक हम ये समझते हैं कि आइन और कानून की जो बालादस्ती है वो कायम नहीं हो जाती है। जो अदलिया के वकार को मजरू करने की कोशिश की जा रही है उसको हम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। और इसी के तहत जो आपने देखा कल हड़ताल थी वो भी कामयाब ना हो सकी और मुख्तलिफ शहरों में और खास तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मामूल के मुताबिक मुख्तलिफ बार काउंसिल में भी और जो मुकामी अदालतें हैं वहां पर काम जारी रखे हुए थे वकला। आज भी उम्मीद यही की जा रही है कि बड़ी तादाद में वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए बाहर निकलेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। आलिजा, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे, फिल वक्त शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर अमल दरामद रोक दिया। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक बिल पर फैसानी किसी अंदाज से अमल नहीं किया जाएगा। सदर बिल पर दस्तखत भी कर देंगे तो अमल नहीं होगा। अदलिया की आज़ादी में मुख्तलिफ तरीकों से मुदाखलत की गई। बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है। अमल दरामद रोकने के सिवा कोई चारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग और दीगर सियासी जमातों को भी नोटिस जारी कर दिए। मुकदमे की आइंदा समाअत 2 मई को 11:30 बजे होगी।
अदलिया पर पार्लियामेंट से एक और हमला। कौमी असम्बली में एक और करारदाद मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट में रूल्स एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों की मजम्मत की गई। सुप्रीम कोर्ट का लंच तहलील करने का मुतालबा किया गया। करारदाद में लिखा गया कि ऐवान अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक़ कानून साजी के खिलाफ 8 रुकन बेंच को मुस्तरद करता है। सुप्रीम कोर्ट बेंच में 2 सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। आइन साजी पार्लियामेंट का ही इख्तियार है। यह ऐवान सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। करारदाद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। करारदाद मंजूर करने के बाद कौमी असम्बली का इजलास 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। हुकूमती इत्तेहाद की फिर अदलिया पर यलगार। 8 रुकनी बेंच के खिलाफ हुक्मरान इत्तेहाद के 8 अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, इदारे अपनी हद में रहें, हुकूमत को अपनी रिट मनवाना आती है, पार्लियामान अपने इख्तियारात की लड़ाई जारी रखेंगी। कमर जमान कायरा ने कहा, हम चीफ जस्टिस के इख्तियारात को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन पार्लियामेंट को इख्तियारात से रोकने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। अमीनुल हक बोले, पार्लियामान की बालादस्ती पर कोई दूसरी राय नहीं, दो टोक मुतालबा है कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। लंच बना के उसके सामने लगाना, जिसमें कि सीनियरिटी के तमाम असूलों को नजरअंदाज कर दिया गया है। 2 सीनियर मोस्ट जज साहबान, ट्यूनी जज और उनसे नेक्स्ट जो है सीनियरिटी में, वो नहीं है। हम अपने राइट्स को जानते हैं और अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट चाहिए, हम 2 सुप्रीम कोर्ट्स की बातें नहीं करते। हुकूमत को अपना रिट बनवाना आती है। पार्लियामान अपने इख्तियारात की लड़ाई पूरी लड़ेगी। उसूल के साथ खड़े होना चाहिए था। मैं आज ये पब्लिक अपॉलॉजी बिल्कुल आप सबकी मौजूदगी में पूरी कौम से मैं माजरत ख्वाह हूँ। आज ये बेंच बना के एक तो पार्लियामान को उसके इख्तियारात को रोकने की जो सही हो रही है, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। इदारों का तसादम इस मुल्क को पहले ही हालात खराब है, इसको बड़े खौफनाक तरफ लिया जा रहा है। हमने चीफ जस्टिस के इख्तियार को आज भी चैलेंज नहीं किया। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। हर सूरत में फुल कोर्ट बेंच को तश्कील दिया जाए। किसी शख्स को भी या किसी भी इदारे को भी पार्लियामेंट की कानून साजी के रोकने की इजाजत नहीं। बेंच मानने से इनकार करने पर पीटीआई रहनुमाओं ने हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। फवाद चौधरी ने कहा, कैन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, 90 दिन में इलेक्शंस होना लाजमी है। हुकूमत अदालती फैसला मानने से इनकार नहीं कर सकती। नून लीग सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की तारीख दोहरा रही है। शाह महमूद कुरैशी बोले कि हुकूमत को पार्लियामेंट के पीछे पीछे नहीं छुपने देंगे, जबकि फारूक हबीब ने कहा कि अदलिया के इख्तियारात पर शब खून मारा गया। जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसने सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मुस्तरद कर दिया। ये कहाँ होता है? ऐसे ऐसे अहमक और कुंद जहन लोग जो हैं वो इस हुकूमत में शामिल हैं, जिन्हें महाजराई के अलावा कुछ नहीं आता। आपने अपने डाउट छोड़े हुए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनकी फैमिली, जजेस के ऊपर जो है वो मुसलसल बकवास कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये एक वाटरशेड फैसला है और हम जितना उनका शुक्रिया अदा करें कम। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, चीफ जस्टिस के इख्तियारात के ऊपर शब खून मारा गया, उसकी समाअत हो रही है। ये अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है इस मौका के ऊपर, इसमें इस्लाह की ज़रूरत है, इन डाकुओं की इस्लाह की ज़रूरत है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे, जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद, तो घियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।